हे मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनेक देवी का पूजन किया, इसी से आप मेरे पति के हमें प्राप्त हुए। आप निरंतर हमें लिए गृहस्थ आश्रम में सुख और आदि आप रहते हैं। आप शांत चित्त है गृहस्थ, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। तो ये अभी आप गृहस्थ आश्रम पत्नी के लिए साथ में आती है, अभी गृहस्थ आश्रम में चला है, इसलिए हमेशा सावधानी रखना है। इस गृहस्थ आश्रम को हम लोग सुख में बना लें, और सुख में बना लेंगे कि सबकी सेवा हो सके। गृहस्थ आश्रम नहीं बनता है, आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम में बिगड़ने का कारण यही है कि शादियाँ ही बहुत विलम्ब से होती है। मनुष्य का उम्र अगर 80 वर्ष मान लिया गया तो 20 वर्ष के बाकी कम समय दिया है, उसमें गृहस्थी को जरूर आगे आप लोग बढ़ाएंगे। और उसी के बाद होगा तो इस समय हम लोग कुछ दूसरा वाक्य है कि कन्या कहती है कि हे स्वामी, अब से आप बावली कुआं तालाब या किसी तरह का निर्माण करें या यज्ञ करें या यात्रा करें, तो उत्सव करेंगे, समस्त काल मेरी अनुमति से करेंगे। अनुमति का विषय, लेकिन ध्यान देंगे लड़का बोला क्या मेरे पिता कुछ नहीं है या अब संसार में छूट गया नहीं, और उसके कन्या का बड़ा रोल होता है। इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ कि अच्छे परिवार से आती है, अच्छे परिवार से आती है, तो उसमें एक रोल क्या होता है। ये आपको ठीक बात के नहीं मानती, लेकिन करना क्या है, अब आपका धर्म वहाँ पर बन जाता है कि जो ही ये सब जो उठाते हो साथ, अगर आप चाहता है मैंने ऑब्जेक्शन किया तो मैंने बताया रहस्य को नहीं जानता, ये मेरा काम ही बताना है, यही बताना है। अगर आप वो जो कमाए आपको दे, आप एक ऐसा कड़ी है, एक स्त्री ऐसी कड़ी है तो दुनिया जोड़ देता है। एक स्त्री है, होता है कि नहीं होता, चाहे आपकी माँ हो चाहे कोई, तो आप इस रहस्य को भी समझना है कि आप उन सारी चीज़ को लेकर उनकी माँ के आंचल में डालें, और इनका माता फल क्या बनता है। उनको ये कहना चाहिए, माँ नहीं सुन रही और माताएं भी सुन रही है, उनके लिए नहीं सुन रही कि अगर वो बात ये कहे, अगर उसको आपसे मांगने की जरूरत न पड़े तो आपको यही उसको आगे करना चाहिए। कुछ पैसे लिए चीज़ें उसको निकाल कर रख ले, अगर देखो बहू कल के दिन अब तुम ही मांग करने जा रहे हो, इसलिए तुम ही समझो, हमको मत अभी गड़बड़ होगा नहीं होगा। लेकिन अब रास्ते समझा नहीं जाता है, पंडित जल्दी कीजिए, जल्दी बात छूट जाए, हम भी जल्दी निकलेंगे, लेकिन कुछ हद तक मैं समझा ही नहीं कि ज़िंदगी कैसे अच्छी हो, सुंदर हो, आप कैसे कड़ी को जोड़ पाए। सब कुछ छोड़कर आप यहाँ पर आ जाए, तो सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, सारी बात नहीं है, तो सारा कुछ इनका आप ही का है, लेकिन आपका फर्ज है कि जोड़े कैसे। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है, मैंने कहा, और साथियों में बार बार बताता हूँ कि इस बात को जरूर समझें। ठीक है, तो आप भी इस बात को मान गए कि अपने पुरुषार्थ से जो भी कमाए इन्हीं को ला कर दे। और ये चौथी मांग थी, और पांचवी मांग है कि हे पतिदेव, आज से आप जो भी बेचेंगे या खरीदेंगे वो उसमें भी हमारी अनुमति दें। ये नहीं जो वजह से खरीदना बेचना भी वजह अनुमति दें। एक बार पूछना होगा, सलाह लेना होगा, बेचिए खरीदे नहीं करते। हाँ, अब देखिए, और तीसरा 7वां वाक्य इनका है, 6ठा वाक्य है कि जो भी आप गहना बनाए आपके तरफ से जितना अभी आए वो कभी भी इनसे लेंगे नहीं, उन पर पूरा अधिकारी नहीं करेगा, उस पर किसी का अधिकार नहीं, जो भी कुछ आपने दिया उस पर अधिकार नहीं है। तो इस तरह से। और 7वां वाक्य कन्या देखिए क्या करती है, हे स्वामी, अपने भाई बंधुओं के घर एवं मौके में जब भी कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई गाना बजाना होगा, उस समय मैं बिना बुलाए भी चली जाऊंगी। भले अगर इनके घर से नहीं भी बुलाएंगे, इनको पता चल गया, आई अगर चली गई तो इसके लिए आप कभी अपमानित मत कीजिए।
मैंने इनका पूर्ण अधिकार व्यवस्थित किया। एक भाव की राजा इनको कैसे समाज चलाना है, देश चलाना है, इनके ऊपर, यानी सारी जिम्मेवारी इनकी बन है कि हम इस परिवार को और इस परिवार को या इस संसार को कैसे जोड़ कर। ठीक है, तो इस तरह से 7 वाक्यों के लिए आपसे प्रतिज्ञा कराती है, आप करते हैं, उस अक्षत को आप यही छोड़। अब आपके लिए भी ध्यान देंगे, 5 वाक्य आपके लिए भी है। क्या 5 वाक्य है? तो उसे भी ध्यान से आप भी सुन लें। वर ने कहा कि हे प्रिय, मेरे घर पर मैं सब बात को तो मान लिया, लेकिन मेरी भी कुछ 5 बातें हैं, मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी मान लें। तो क्या 5 बातें हैं? ध्यान से सुनिए। हे प्रिय, मेरे घर पर रहने के समय, मैंने जब तक पति घर पर है, बाहर नहीं गए हैं, इधर उधर बाहर चले जाए तो बड़ी परेशानी होती है, देश विदेश चले जाए दिक्कत होती है। तो जब तक ये है, पति होने का ये कहते हैं कि मैं पति हूँ, तो आपके सारे अपराध क्षम्य हो जाते हैं। लेकिन जो ही पति अगर घर पर न रहे, बाहर रहे, आप बाहर भीतर इधर जाना करिएगा, उस समय क्या होगा, लोग 10 तरह की उंगली उठाते हैं। बताइए ना, कई तरह की उसमें गलतियाँ सही इधर का उधर होते हैं। तो पति होने के नाते ये कहते हैं कि मैं जब तक हूँ तब तक तुम सब कुछ करो ना भाई, जैसे क्या करो। उसमें उदाहरण ये है, समय पर क्रीड़ा, हंसी मजाक, पाउडर, लिपस्टिक, या शरीर में चोटी गुथो, पराए घर जाओ। पति होने के नाते इतना तक कह जाते हैं। लेकिन जब मैं नहीं रहूँ तो इन बातों से नहीं बोलूँ। क्या ये पति होने का दर्जा नहीं है? एक बहुत बड़ा दर्जा है। आप भी समझेंगे, आप भी समझेंगे, समझ गए ना? शरारत नहीं समझ गए ना? तो ऊपर सब क्षम्य हो जाता है, या मैं उसको समझ लूँगा। लेकिन मैं नहीं रहूँगा तो कोई तुम्हारे को बर्दाश्त नहीं समझे। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो, किसी तो पति के परदेश चले जाने पर उक्त कार्यों को नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। इसलिए मैं भी तुमको उपयुक्त